हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट थर्ड। इससे पहले मैंने यूनिट टू कंप्लीट कर दी है। यूनिट थर्ड आती है आपके इसमें वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन में जनरली हम पढ़ेंगे वेव क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू मीडियम, अकॉर्डिंग टू vibration of particle and sound wave, and the factor on which sound wave depends on, interference, beats, stationary wave। ठीक है, ये क्या है, इस यूनिट का सिलेबस है। डेफिनेटली इस यूनिट से कम एक और दो, मिनिमम मैक्सिमम दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, or this unit also covers in previous year questions of asked in various examination। so without any delay start करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आस्क इन यूके पीएससी लेक्चरर मेंस फिजिक्स 2020। ठीक है, फिजिक्स के एग्जाम, फिजिक्स मेंस जो 2020 में एग्जाम हुआ था लेक्चरर फिजिक्स, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। This is the most important question for the LT, UK, SSC and other important examination. This question is also asked for lab assistant, lab assistant 2024, lab assistant 2024 में भी ये पूछा गया था। क्लियर है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट द एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन क्या है, the expression for the velocity of longitudinal wave, longitudinal wave gases is in gases, longitudinal wave in gases, gases की बात कर रहा है, is expressed as। ठीक है, gases में किस तरीके से हम साउंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया, तो हमारे पास क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज वेव विच रिक्वायर टू मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और दीज वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कहने का मतलब ये पार्टिकल इधर और ये इधर, ये पार्टिकल इधर और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे फॉर्म होती है, जब भी जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के साथ, जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो इस तरीके से क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसकी जो हम वेलोसिटी इन गैसेस की बात कर रहे हैं, तो जनरली ये जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ई बाई क्या होता है हमारे पास, यहाँ रो होता है, ई बाई क्या होता है, रो होता है, ई बाई रो, वेयर ई क्या होता है, ई होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया, तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या है, गैसेस के लिए पूछा गया है जनरली। तो अगर हम इन सॉलिड की बात करते हैं, कभी क्या पता सॉलिड का भी पूछ सकता है एग्जाम में। सॉलिड के लिए हम डिफाइन करते हैं v इक्वल टू ई की जगह क्या आ जाता है, y आ जाता है, y y रो हो जाता है। ये y को हम यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस, या y को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। और इन गैसेस की बात कर रहे हैं, इन गैसेस की बात करेंगे तो यहाँ आएगा, गैसेस के लिए आता है बी वाई रो, बी होता है बेटे यहाँ पर बल्क मॉडुलस, क्या होता है, बी क्या होता है, बल्क मॉडुलस के लिए होता है, बी क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। क्लियर हो चुका है, तो गैसेस के लिए भी फर्दर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दो फॉर्मूले फिर फर्दर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
तो देखो ऑप्शन से हम क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। v इक्वल टू ई इंटू रो, ये पॉसिबल नहीं है। v इक्वल टू ई रो, ये भी पॉसिबल नहीं है। v इक्वल टू अंडर रूट ई वाई रो, ठीक है, d भी पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई में हो नहीं सकता है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ई अपॉन रो, अंडर रूट ई अपॉन रो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड expected question for the upcoming examination, ठीक है। you learn these formulas as much as possible, okay। now moving on, question number second, question number second was asked in UPLT grade science 2018, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है, जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये वेव ये प्रोड्यूस कैसे होती है, दीज वेव आर प्रोड्यूस व्हेन the particle of medium when the particle of medium are vibrate perpendicular to direction of wave propagation, perpendicular to the direction of wave propagation, ये क्या है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है ना, वेव प्रोपोगेशन, क्लियर हो गया। तो जब भी क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन के क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होती है, क्लियर। तो वी नो वेरी वेल द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t minus kx plus phi naught. This is the general displacement equation of a plane progressive wave where a is here a is amplitude, a क्या है, a is amplitude, omega is frequency angular frequency, k is propagation constant और phi is initial phase, ठीक है। तो you must learn this general equation of displacement of a plane progressive wave, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पूछा गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट कि जो ओमेगा होता है हमारे पास, ठीक है, हेयर जो ओमेगा हमारे पास होता है, ओमेगा 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 एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है हमारे पास 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। और फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी नोट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा, ओमेगा के साथ हमेशा टी आएगा, के साथ हमेशा एक्स आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 62.8, 62.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, 62.8 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 न्यू। सो न्यू इक्वल टू 62.8 अपॉन 2 इंटू 3.14। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 62.8 अपॉन 4 टू जा 8, 2 इन जा 2, 3 टू जा 6, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 6 टू 8 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, और ये 6 टू 8 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर -1 और ये +2 बन जाएगा। तो ये फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा हमारे पास 10 हर्ट्ज आ जाएगा। क्या, फ्रीक्वेंसी इज द 10 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो करेक्ट आंसर है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास, 10 हर्ट्ज कितनी आ रही है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आप लोगों की कितनी आ रही है, मेंशन योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स,
mention your answer on comment box. Clear? So the correct answer of this question is present on 100 Hz Bini, 50 Hz Bini, 31.4 Bini. So the correct answer of this question is present on option D. कितने लोगों का D ऑप्शन आ रहा है? कितने लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है? कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, यस टाइप करें, यस टाइप करें। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो यू कंपेयर दिस द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी को हम टू ये भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सम बेसिक फॉर्मूला। और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट इक्वल टू, अगर लैम्डा निकालने को कहता तो इसी क्वेश्चन में होमवर्क है, इसी क्वेश्चन में होमवर्क है आपके लिए। आपको हमको क्या फाइंड आउट करके बताना है, लैम्डा क्या आएगा इसी क्वेश्चन में। दिस इज योर कमेंट, दिस इज योर होमवर्क। फाइंड आउट द सेम क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ द वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वेवलेंथ आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। गेटिंग? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is a most important questions which was asked in LT, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT में पूछा गया है। ऑल्सो लेक्चरर में भी पूछा गया है, 2000 में भी 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। जनरली हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव v इक्वल टू गामा p by rho, gamma p by rho, where gamma is cp upon cv, where gamma is cp upon cv, specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume. And this formula is also asked in lab assistant 2024। सेम फॉर्मूला, कभी उसने रो पर दिया था, पी नीचे दिया था, तो इस तरीके से क्या किया था उसने, चेंज ही किया था। तो ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब देखो थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को क्या करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल, पी वी, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पी वी, वी स्टैंड फॉर हेयर वॉल्यूम, पी वी इक्वल टू एन आर टी। और एन क्या होता है, मोल। मोल क्या होता है बेटे, व्हाट इज द मोल, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास आर टी, और ये पी वी हो जाए। पी यहीं रहने देते हैं, मुझे पी अपॉन वी की वैल्यू निकालनी है, एम बाई वी और एम इंटू आर टी। क्लियर? अब यहां से मास अपॉन वॉल्यूम, ये आ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, तो P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम। बट वी हैव टू फाइंड आउट P बाई रो। मुझको क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए P बाई रो। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करने पर P बाई रो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर टी बाई एम, आर टी बाई एम, आर टी बाई एम। क्या आ जाएगा, P बाई रो क्या आ जाएगा, आर टी बाई एम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये अंडर रूट गामा आर टी बाई एम।
दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, यू हैव टू लर्न दिस डायरेक्टली। तो ये तो मैंने फॉर्मूला निकाल दिया। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो गामा कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट फिक्स है, टेम्परेचर क्वेश्चन में फिक्स दिया है, मोलर मास ये भी फिक्स है। तो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पी बाई रो का जो रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। पी बाई रो का जो वैल्यू आ रही है कांस्टेंट आ रहा है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, मोलर मास दिस इज फिक्स। तो पी बाई जो प्रेशर एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट, प्रेशर एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज independent of pressure as well as density of medium, because P by rho is depends on R T upon M। ये टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जो P जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता तब हम बोल सकते थे कि प्रेशर और उसमें डिपेंड कर रही है, बट हेयर कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन कि constant pressure, constant temperature, the speed of sound is independent of pressure and as well as density, ठीक है। तो किस में डिपेंड करती है, किसी में डिपेंड नहीं करती है, ना प्रेशर में और ना डेंसिटी में, when temperature is constant। so that this is the most important expected MCQ for the upcoming examination, okay, you have to clear it। so the correct answer of this question is present on option D, that means none of these, इसमें से कोई नहीं। now moving on question number 4 which was asked in उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है, 2021, 8 August 2021। this is also a question for waves and oscillation in wave motion। so the without any delay question is that if the path difference between टू वेव्स इज लैम्डा बाई 8, पाथ डिफरेंस दिया है और हमसे बोल रहा है कि फेज डिफरेंस बता दो बेटे। राइट ऑन योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स, अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते रहो। तो वी नो दैट हमको एक रिलेशन आना चाहिए बेटे यहां से कि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू द lambda upon 2 pi into phase difference। ये फॉर्मूला आपको पता होने, एक इस फॉर्मूले को याद रख लो, कभी वो पाथ डिफरेंस देता है फेज डिफरेंस निकालने को कभी दे, कभी फेज डिफरेंस देगा पाथ डिफरेंस निकालने को कहेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पाथ डिफरेंस गिवन है। क्या गिवन है हमको, पाथ डिफरेंस हमको गिवन है लैम्डा बाई 8 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। गेटिंग क्लियर। तो लैम्डा से लैम्डा गया 2 2 2 4 जा 8, तो यहां से आएगा हमारे पास 1/4, 1/4 इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन पाई, ठीक है। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, पाई इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा फाई, तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा फाई। तो यहां से फेज डिफरेंस आएगा हमारे पास पाई बाई 4, ठीक है, कितना आ रहा है, पाई बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 4, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई 4। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेव मोशन, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कहेगा तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। So the correct answer of this question is present on option C, that is pi by 4, pi by 4 रेडियन में बात कर रहा है। So the correct answer of this question is present on option C। और this question was asked in
8 अगस्त 2021 यूके ट्रिपल एस सी एल टी में पूछा गया 2021। ठीक है, तो सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये तो इसी में हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द upcoming examination which was asked in UK Triple SC LT 8 अगस्त 2021। देखो वेव्स एंड ऑसिलेशन से 2021 में दो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वेव मोशन से। तो ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इसी में से देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, इफ द रूट मीन स्क्वायर velocity of the gas molecule closed in a vessel has doubled, क्या कह रहा है कि VRMS को आपने डबल कर दिया, कह रहा है देन प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट यू हैव to learn the formula of VRMS, root mean square value of gas molecule. You know very well VRMS equal to 3p by rho, 3p by rho. This is the required expression for the VRMS। ये सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। P स्टैंड फॉर प्रेशर और रो इज द डेंसिटी। तो here we have to find out the pressure, तो squaring both side v square RMS equal to 3p by rho। now we have to ideal case first when VRMS v जब when velocity is VRMS and pressure is P, density is rho, then pressure equal to rho into VRMS का square upon 3 upon 3। this is the case first when pressure is when VRMS is when root mean square value is VRMS, ठीक है। then अब here it is mentioned on question VRMS get doubled, VRMS को डबल कर दो कह रहा हो। VRMS को कितना कर देना है? डबल कर देना है, VRMS को डबल कर देना है। तो देखो when we double the VRMS, तो केस टू के लिए दूसरी पेन यूज करता हूं। केस 2 क्या है कि P डैश निकालना है मुझे, रो में कोई चेंज नहीं करना है, VRMS को पहले से दुगना कर देना है, ठीक है, दुगना कर देना है और कांस्टेंट में कुछ नहीं करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4 रो V स्क्वायर RMS अपॉन 3। क्लियर गेटिंग? अब देखो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये वाला जो ब्रैकेट क्वांटिटी आपको ऑब्जर्व हो रही है, ये क्वांटिटी क्या है? रो, ये P है, तो P डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P, P डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। ठीक हो गया? तो जो प्रेशर होगा वो 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा इफ वी double the root mean square velocity of gas molecule। so in this question formula is most important, ठीक है। you have, आप क्या करो, जितने भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं उसको एक पेज में लिखो उसको, और सुबह शाम दिन में 3 टाइम इन फॉर्मूलेस को देखो और लिख लिख के देखो। डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट मीन्स 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आस्क्ड इन यूके ट्रिपल एससी 2021।
Okay, now moving on, question number sixth. Sixth is also expected question for the UK Triple SC and lecturer physics. Question is that the sound wave produced in a gas are always, sound wave, first you have to identify the sound wave is longitudinal or transverse. So sound wave required medium for their propagation, so sound wave are longitudinal. ठीक है, साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्लियर। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती, जबकि जो लाइट वेव होती है ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। तो गैस गैस में गैस की बात कर रहा है, प्रोड्यूस इन गैस। तो जनरली जो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव और साउंड वेव होती है, इट विल प्रोपोगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल द थ्री मीडियम्स, बट साउंड वेव ओनली प्रोपोगेट इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। सो द साउंड वेव प्रोड्यूस इन अ गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज longitudinal in nature, longitudinal in nature. So the correct answer of this question is present on option B. Now moving on, question number 7, which was also expected question for the upcoming examination. So the question is that the equation of transverse wave is given by, हमको कोई इक्वेशन दी है y इक्वल टू 20 साइन पाई 0.02x माइनस 2t, ये कोई हमको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है। द वेवलेंथ की बात कर रहा है कि वेवलेंथ हमको क्या करना है, वेवलेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो योर फर्स्ट स्टेप इज दैट you compare this equation with standard equation of displacement of a transverse equation, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कराएंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा। अब यहाँ x को पहले लिखा गया है, तो जिसको पहले अगर x से पहले लिखेंगे तो हम भी x को, और t पहले लिखेंगे तो t को पहले। y इक्वल टू a साइन k के साथ हमेशा x, t के साथ हमेशा ओमेगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग लिख देना है। ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड पूछता तो 20 होता, ठीक है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछा गया है। और वेवलेंथ जब भी तुमसे पूछा जाए हमेशा के को डिफाइन करो, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है। के इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है। वहां से हम क्या कर लेंगे, के इक्वल टू होता है बेटे 2 पाई बाई, ये होता है लेमडा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, के what is the value of k, k is the 0.0, और ये पाई को भी अंदर ले जाना आपने, 0.02 पाई, 0.02 पाई, k is the 0.02 पाई equal to 2 pi by lambda. Getting? If you have any doubt, mention your doubt on comment box. पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया, ये 2 1 जा 0 0 1, ठीक हो गया। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करते हैं 0.01 लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन 0.01, दैट मीन्स 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 2, ऊपर ले जाओगे तो 100, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 100 मीटर आ जाएगा। लैम्डा कितना आएगा, 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा इज कितना आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और दिस ऑप्शन इज A is 50 not possible, so the correct answer of this question is present on option B, that is 100 मीटर। 100 सेंटीमीटर में बोल रहा है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर, एनी डाउट। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, this was famous question for UK Triple SC LT एंड लेक्चरर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा भी गया है, हर बार इस तरीके का एक क्वेश्चन LT में 100% पूछा जाता है, कोई ईयर ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए। दिस इज बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन इज दैट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी
क्योंकि अगर इंटरफेरेंस कराना है तो सोर्स कैसा होना चाहिए, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट. कोहेरेंट सोर्स मीन्स they were emitted from monochromatic source. Number one, they have zero path difference or constant phase difference. They have zero or constant phase difference. ठीक हो गया. तो these are the condition of coherent sources. कभी ये भी आ जाता है कि coherent sources की प्रॉपर्टी बताओ. फेज या तो जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए नंबर वन, और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड नियरली सेम होना चाहिए, तो कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे. तो हमको क्वेश्चन में क्या किया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो हमको गिवन है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड का हमको फाइंड आउट करना है. जनरली हमको किसका रेशियो दिया है, दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी. क्वेश्चन इज सम डिफरेंट, दोनों जगह एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता. द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स. ठीक है, दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो हमको गिवन है, इंटेंसिटी ही होगा वो. ठीक है ना, इंटेंसिटी का रेशियो हमको गिवन है I1 अपॉन I2, हमको गिवन है 1:16. द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, तो वी नो वेरी वेल इंटेंसिटी ऑफ I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर. ये हम जानते हैं. क्या जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दो सोर्स के लिए लिखोगे तो ये आ जाएगा, और हमको यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट I1 बाई I2 आ जाएगा. ठीक है, और I1 इज 1, I2 इज 16, तो डेट मीन्स 1/4, तो 1:4. ठीक है, 1:4. 1:4 is the correct answer of this questions, is the ratio of amplitude. Ratio of amplitude. Ratio of amplitude. So the correct answer of this question is present on 1:4 और 4:1 दोनों present है. ठीक है, तो 1:4 is the correct answer which was present in option B. कभी कभी तो अभी तो ये पूछा था, कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि I max अपॉन I minimum का क्या करो, रेशियो निकालो. तो I max से क्या होता है बताओ, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो I max अपॉन I2 का रेशियो क्या होता है, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना आ रहा है. क्लियर हो गया, क्लियर. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is most important question for the upcoming examination for UK, SSC, LT and lecturer. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. द क्लासिकल वेव इक्वेशन इज, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ, दिस इज नॉट क्लासिकल, दिस इज नॉट क्लासिकल, दिस इज नॉट क्लासिकल. y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स. ठीक है, तो क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी एक बार हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसको एक बार आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, एक बार आप v के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्लासिकल इक्वेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है ना. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर डी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ओमेगा अपॉन के को हम v कहते हैं. दिस इज द वेव वेलोसिटी, दिस इज द वेव वेलोसिटी, दिस इज द वेव वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ v का मतलब ओमेगा बाई के है. ओमेगा तुमको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, और k इक्वल टू कितना होता है, 2π/λ होता है. ठीक है ना, क्लियर, क्लियर. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपोर्टेंट एंड expected question for the UK SSC and lecturer physics. The velocity of sound in largest. ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है लार्जेस्ट सॉलिड से होती है. ठीक है, तो सॉलिड कौन है इसमें से, स्टील. ठीक है, स्टील. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट इज स्टील.
ठीक है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is also most important and expected questions for the upcoming examination. Question is that a sound wave is passing through an air column. ठीक है, जैसे फ्लूइड हो गई, हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वेव जनरेट होगी ड्यूरिंग द कंसिक्वेंट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ठीक है, तो जो कंप्रेशन का मतलब क्या होगा, जहां पर क्या होगा, साउंड क्या होगा, बहुत पास पास आएगी, ये कंप्रेशन, और ये रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन. तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या होती है, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करती है. तो जनरली इसमें क्या हो रहा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, जस्ट एनर्जी गेट redistributed. And what is the form of energy? That is the heat. Energy is conserved, heat energy is conserved, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जस्ट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस को पढ़ते हैं. बॉयल्ड लॉ इज ऑब्वियस, ये रॉन्ग. डेंसिटी ऑफ एयर रिमेन्स पॉसिबल नहीं है. बल्क मॉड्यूलस इज रॉन्ग. टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिमेन्स, टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, जस्ट हीट एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, एलटी के लिए, लेक्चरर के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होती है, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जो एनर्जी को सॉल्व करके क्या आता है, 2 पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर वी, और वी और रो आता है. ठीक है, वी और क्या आता है, रो आता है. तो एन क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, वी वेलोसिटी, और रो इज द डेंसिटी. ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ कौन सा है, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, फर्स्ट वाला रॉन्ग, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी. So the correct answer of this question is present on option B, 2 pi square n square a square rho v. ठीक है, थर्ड भी पॉसिबल नहीं, फोर्थ भी. इसको 100% आप लर्न कर रहे हैं, डेफिनेटली LT 2024 में दिखेगा आपको, 100% दिखने की पॉसिबिलिटीज है इसके. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 is that this is also important question asked in various time in Kumaon University. The excess pressure in a longitudinal wave is given by. तो excess pressure जो हमारे पास होता है, ये होता है EU by V. EU by V. This is the wave velocity and this is the particle velocity. E is the energy or P is the excess pressure. So the correct answer of this question is present on option B, EU by V. EU by V. EU by V. Now, moving on, question number 14. Question number 14 was asked in UKPSC lecturer mains physics 2020. ठीक है, तो कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपको, जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, एग्जामिनर का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा पुश करना होता है. अगर जिसने पुश कर दिया तो डेफिनेटली उसका आंसर आ जाता है. पुश करो और आंसर ले लो. ठीक है, तो ये है. तो देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं. 2020 मीन्स फिजिक्स में आया हुआ है. द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम, हमको किसी मीडियम में स्पीड दे रखी है 960 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. इफ, इसका क्या मतलब है, इफ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 मिनट. कह रहा है कि 1 मिनट में अगर किसी पॉइंट से इतनी वेव पास हो रही है, तो वेवलेंथ की बात कर रहा है, वेवलेंथ क्या होगा. तो देखो हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है. तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3600 में कितनी वेव, 1 मिनट में इतनी वेव पास हो रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 सेकेंड, इसका मतलब 60 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में कितनी वेव पास होंगे फिर उस अपॉन 60. तो 1 सेकेंड को, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो यहां से क्या आ गया, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज. तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है, वेलोसिटी पता है, लैम्डा फाइंड करना है, तो क्लास 9th में चले जाते हैं हम. देखो ठीक है,
नाइन्थ में चले जाते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा, v इक्वल टू न्यू लेमडा। लेमडा फाइंड आउट करना है v बाई न्यू। v कितना दे रखा है 29, v गिवन मेंशन इन द क्वेश्चन 960 अपॉन 60। फ्रीक्वेंसी कितना है 60, तो 960 अपॉन 60, 6 से 6 गया, 6 अंजा 6 और 6 6 जा 13, 16 मीटर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन देखो, कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यू हैव जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, क्लियर। तो 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 16 मीटर इज द वेवलेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन, इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16 मीटर। Okay, this is the most important questions. Now moving on, question number 15. 15 was very important question for the LT lecture at 2024, और this question was asked in RPSC lecture 2016 में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो जब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर एट अ गिवन टेम्परेचर विल भी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी मैंने बोला था अभी, क्या आता था बेटे, गामा आर टी अपॉन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में मैंने इसको प्रूफ कराया था, गामा आर टी अपॉन एम। आप भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और दिस इज द मोलर मास, दिस इज द मोलर मास। और इस क्वेश्चंस में गामा आर टी कुछ भी नहीं दिया है, तो दीज ऑल आर कांस्टेंट, वी हैव टू ट्रीट दीज ऑल आर कांस्टेंट। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन के लिए लिखनी है। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी बेटे, 1 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, O2, ठीक है, H2O2। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, VH अपॉन VO आ जाएगा, M ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। ये क्या होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 32, और इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो 32 अपॉन 2 दैट मीन्स 16, 16 आ गया ये, है ना। 16 मतलब 4, 16 मतलब 4 हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4:1, कितना आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 4:1 इक्वल टू 4:1, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4:1, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू लर्न फॉर्मूला। ये सारा खेल किसका है, फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को बड़ी जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, 4:1 और 1:4 दोनों है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4:1 आ रहा है। तो कभी कभी जल्दीबाजी में हम ऑप्शन ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे, ठीक है। 4:1, 4:1, जो पहले दिया होगा, हाइड्रोजन पहले दिया हो तो न्यूमरेटर में आना चाहिए, ऑक्सीजन बाद में आना चाहिए तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट इज 4:1, ठीक है। तो सो इन दिस वीडियो आई एम कवर 15 most important questions of wave oscillation. These questions are asked in various examination. Mention in above the question of each and every questions, ठीक है, that was asked in that is in that examination, ठीक है। तो you were understand the importance of previous year questions, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको मैंने क्या किया है, इसमें कवर किया है, ठीक है। दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ वेव मोशन, ठीक है। दीज, सो यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चन एंड मेंशन योर स्कोर कार्ड, how much marks you get out of 15. Definitely mention your marks out of 15 in your comment box, okay। And most people will appreciate my work, ठीक है। बहुत बहुत बच्चे मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर कमेंट्स। इफ यू watching this video, as you feel about this video, frankly mention in comment box and share as much as possible, because
I have just a target. A lots of student work get your job from these videos. ठीक है? Okay, clear? Thank you.